ये शूज़ चल रहे हैं मेरे पास, इसकी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है और मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और मुझे लगता है कि शीन की बहुत बेस्ट मेकअप भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जिस सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नए खूबसूरत मॉर्निंग के साथ जी करते हैं व्लॉग को शुरू। आई होप जी आप सब ठीक हो, हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। रूटीन के काम कर रहे हैं। और अच्छा ये ना, जब हॉलीडेज़ आई थी ना तो तब मैंने ये व्लॉग बनाया था और उसके बाद से फिर अचानक फैमिली में ये हैपन हो गया तो ये व्लॉग वहीं का वहीं पड़ा रहा। हम लोगों ने ईद की कुछ शॉपिंग की थी तो वो मेरी बेटी ने अपनी सारी शॉपिंग की थी। तो चलें मैं ये रिकॉर्ड किया व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये काफ़ी पहले के हैं, मेरी नंद की डेथ से पहले का ये व्लॉग है। तो ऑनलाइन शॉपिंग शीन से की थी तो मैंने कहा तब मेरी बर्थडे भी थी और बर्थडे भी आई तो तब मैंने अपने लिए भी कुछ शॉपिंग की थी। तो वो सारी आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब कभी ये चीज़ें पहनूंगी या जब कभी ये चीज़ें यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अभी जो जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बेटी के ईद के कपड़े भी थे और कुछ चीज़ें थी उसकी। और कोई पता नहीं होता इंसान के आने वाला, इंसान अपने आने वाले दिनों वास्ते इतनी क प्लानिंग करके रखदा है ना। मैं कहती हूँ, मैं अब ये सोचती हूँ कि मैंने हम लोगों कितनी प्लानिंग की होती थी। और मैंने भी जैसे ये चीज़ें ईद के लिए गर्मियों के कपड़े अपनी बेटी के मंगवाए और अपनी बर्थडे के लिए चीज़ें हस्बैंड ने पैसे दिए कि तुम अपनी बर्थडे के लिए अपनी खुशी से जो चीज़ें मंगवाना चाहती हो ना तो वो मंगवा लो। तो मैंने फिर वो अपनी चीज़ें अपनी खुशी से जो मुझे ज़रूरत की थी ना वो मैंने ऑर्डर कर दी। तो बस जी इंसान को पता नहीं होता कि आने वाला वक्त कैसा आना है। इंसान बहुत कुछ सोचता है, ए भी प्लानिंग कर लेनी है, ए भी प्लानिंग कर लेनी है, ए भी कर लेना है। और कोई पता नहीं होता जब आप रात को सोते हैं कि सुबह किहो जी होनी है। तो जे कहते हैं सवेरे उठ के हमेशा अल्लाह दा शुक्र अदा करो कि तानू अल्लाह ताला ने एक होर अच्छी सेहतमंद वाली ज़िंदगी दा दिन दे दिता है और उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे रात को सोए तो सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि इस तरह से डेथ हो गई है। अल्लाह पाक की कसम के मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी जैसे जैसे रुक नहीं गई, क्योंकि इंसान जो बीमार होता है उन्हें पता होता है कि चलो एरा हुन बूढ़ा हो गया है, इन्हें हुन दुनिया तो जाना है। जो बिल्कुल ठीक और दुनिया से चला जाए उसका बड़ा ही दुख होता है। तो चलें जी, बस ये देखें साथ में मैंने सबसे पहले अपने लिए एक बैग ऑर्डर किया था, बहुत ही प्यारा। ये मैंने शीन से बैग ऑर्डर किया था अपनी बर्थडे के प्रेजेंट के तौर पे ही समझ लें मैंने लिया था। तो हस्बैंड को हमेशा यही होता है कि इसको मैं पैसे दे दूं और अपनी इसका जो दिल करदा ना वो अपनी मर्जी ना चीज़ा मंगा लवे। तो मैं हमेशा से इसी तरह से करती हूँ और मुझे कोई सरप्राइज़ इतने पसंद भी नहीं है कि वो लेके आएंगे। फिर वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है लेडीज़ की चॉइस और होती है, उनकी पसंद और होती है। तो मैं कुछ और ले आवां इन्हें पसंद ना आवे तो बस जी वो कहते हैं कि अपनी मर्जी ना जो मर्जी ले ला। एक बैग ये था और बेटी ने भी फिर अपने लिए भी ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने फिर अपनी अलहदा से चीज़ें नहीं की। मैंने कहा एक दफ़ा ही सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ ताकि फिर सारी एकदम ही आ जाएंगी। तो एक ही बॉक्स में ना सारे शीन की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखें जी मैंने ईद के लिए कपड़े भी ले लिए हुए थे। मे बी वो पहले व्लॉग आए, मे बी वो बाद में व्लॉग आए। तो उसके लिए मैंने ये देखें शूज़ भी एक ऑर्डर किया था जो कि मुझे बड़ा ही पसंद था। ट्रांसपेरेंट जो आजकल बड़ी शूज़ चल रहे हैं मेरे पास, इसकी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है और मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कॉटन के कपड़े जैसे लॉन के कपड़े हों या कोई भी शादी के भी कपड़े हों तो आपने पहने हो तो ये जूतियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये देखें कितना प्यारा ये शूज़ का एक पैर है जो मैंने मंगवाया था। अब देखें कब पहनूंगी, जब भी पहनूंगी ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस ये बेटी ने ज्वेलरी भी कुछ मंगवाई थी, ये सारी ज्वेलरी थी उसने मंगवाई थी, उसको बड़ा ही शौक है ज्वेलरी का। तो मैंने कहा चलो अपनी बर्थडे पे आपने सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, छोटी ईद पे नहीं की तो आप ना ये बड़ी ईद पे कर लो। तो इस तरह से ना बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उनको पता भी लगता है कि कैसे बजट में रह के उसने शॉपिंग करनी है। और कुछ बेटी ने जी मंगवाई हैं अपनी चीज़ें, कुछ बेडरूम के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे साथ में। ये देखे छोटी सी बॉक्स में, इसमें पिन्स वगैरह रख सकते हैं। साथ में जी ये एक और फेशियल हेयर रिमूवर जो है ये मैंने मंगवाया था। मैंने कहा चलो सब भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ करके देख ला। मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा, जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो मैंने कहा चलो इसको मंगवा लेते हैं। जैसे आईब्रो हो गई, जैसे थ्रेडिंग होगी तो आप इससे कर सकते हैं। तो बस जी ये मुझे लगता है कि शीन की बहुत बेस्ट मेकअप भी है, बहुत ही बेस्ट है। मैंने इनके ब्लश ऑन हाइलाइटर भी यूज़ किए, लिप पेंसिल लिपस्टिक्स बहुत यूज़ की हैं। बहुत ही बेस्ट मेकअप होता है इनका। मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड से कुछ कम ही होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इनके कलर इतने प्यारे पसंद है ना मुझे। न्यूड कलर होते हैं इनके लिपस्टिक के, लिप पेंसिल के, नेल पॉलिश के। एक जी मैंने मंगवाया है ये आईलाइनर,
ये भी 2 पाउंड और कुछ 75 पेंस का इस तरह से था। और अगर हम वैसे भी बाज़ार में भी लेने जाएँ तो ये काफ़ी, कोई 10 पाउंड का है, कोई 8 पाउंड का है, कोई 9 पाउंड का है, कोई इस तरह से 6 पाउंड का है, 5 पाउंड का है। अगर आपने ब्रांड का लेना हो तो शीन के भी मेकअप बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये जी एक और सनग्लासेस भी मंगवाए हैं बेटी ने अपने वास्ते, लेकिन और मूँह छोटा है तो ग्लासेस ज़रा बड़े ने, तो कोई गल नहीं, इन्हू मैं यूज़ कर लवांगी। तो ये देखे जी, यहाँ पे जो है ना बेटी ने एक लिप ग्लॉस भी मंगवाया, उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अनोखियाँ है, देखो कितना खूबसूरत लगता पे। बच्चियों को ना ये चीज़ें बड़ी ही पसंद आती हैं, ये छोटी छोटी और बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनी हो ना, उनको बड़ी पसंद है। बस जी मैं क्या सारिया चीज़ां मंगा लिया ना, एक किचन की भी चीज़ मंगा लवा, कुछ शामिल तो हो कि किचन वास्ते भी कुछ मंगाया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा चावल धोने हो तो चावल को निचोड़ने के लिए, मतलब कि उनको ड्रेन करने के लिए, ये देखें ये इतना ज़बरदस्त है, इसमें पानी डाला हो तो ऐसे जब आपने चावल डालने हैं तो पानी ना जाए, तो ये देखें कितना अच्छा ये बना हुआ है, एक चिक्कू नुमा बना हुआ है। साथ में जी ये फ्रिज के लिए भी मैंने मंगवा लिए हैं जी। मुझे लगा कि फ्रिज के लिए भी ना ये इसके शेल्फ्स जो है ना, जो उसकी हैं, तो वहाँ पे ढक दूँगी ताकि कोई चीज़ भी रखूँ तो अगर उसके मार्क भी पड़े तो इसके ऊपर पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ये मंगवाती हूँ। ये भी मैंने किसी शॉर्ट वीडियो पे देखा था। बस जी है देखो जी की मंगा के दिता जी मेरी बेटी ने, एक अपने वास्ते मंगवाया तो एक मेरे वास्ते मंगवाया। मैंने उसको बोला कि एक ही मंगवा ला, कहती नहीं आप अपने डिफरेंट यूज़ करोगी स्पंज और मैं अपने यूज़ करूँगी। तो मैं कहा चलो फिर ठीक है। ये मुझे बड़े पसंद आए थे, सबसे बेस्ट ना ये पसंद आए थे। ये भी मैंने किसी वीडियो में देखे थे। बस जी ट्रेंडिंग चीज़ां लैन दा ताड़ी भैन नूं बड़ा ही शौक है। मैं कहा चलो बर्थडे वास्ते ना कोई और चीज़ लै सको, ये मुझे लगाना नहीं आ रहा। तो बेटी कहती मामा ऐसे लगाते हैं। मैं कहा बस फिर तेरी मामा पेंडू तो फिर पेंडू ही है ना, एहो जी है ना। तो चलो कोई गल नहीं, मैं उसके साथ मजाक कर रही थी कि मुझे तो ये यूज़ नहीं करना आता और आपने मंगवा के दे दिया है मुझे। कहती मामा आपको यूज़ करना आता है, आप मेरे साथ वैसे ही जोक कर रही हो। और अच्छा ये शीन से आप हर एक चीज़ मंगवा सकते हो, टीमू से भी और इधर से भी। मैं कहती हूँ इतनी बेस्ट चीज़ें इनकी मिलती हैं ना, जो भी घर के लिए लेनी हो, कपड़ों की क्वालिटी हो, जूतियों की क्वालिटी हो, बैग्स हो। ये देखें ये वाला बैग कितना ही प्यारा है। और मैंने जी फिर मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ मंगवाती हूँ, आगे फादर डे भी आ रहा है तो बेटी ना हस्बैंड को ये दे देगी। लेकिन बस जी इंसान को आने वाला वक्त नहीं पता होता, सारी प्लानिंग वहाँ की वहाँ रह जाती है। जो अल्लाह ने प्लानिंग की होती है ना वो सबसे आगे चलती है। तो बस जी ये मैंने कहा मैं अपनी बेटी को कि मैं तुम्हें मंगवा के देती, तुम फादर डे पे ना अपने डैड को दे देना। तो कहती ठीक है। तो बस जी एक फिर मैंने अपने लिए बर्थडे का जो प्रेजेंट, मुझे जो पैसे मिले थे मैंने फिर उसके लिए भी ना अपनी एक वॉच मंगवाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी, भावें हाथ काले हो गए और बाहर धुप च बह के ना मेरे हाथ तो वैसे ही काले हुए ने बहुत। तो चले कोई बात नहीं, वैसे भी लाइट कम होती है ना तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है, लेकिन लगती सोहनी पई है, कोई गल नहीं। अब मेरी बेटी कहती है मम्मा जब आप व्लॉग नहीं बनाती थी ना, मतलब कि इतनी कुकिंग नहीं करती थी, तब आपके हाथ बड़े प्यारे थे। अब जब से आपने ये व्लॉगिंग करना शुरू की है ना और बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा धोती हैं, तब से आपके हाथ ज़्यादा ख़राब है। कहती पहले वाले व्लॉग्स देखो तो आपके हाथ ज़्यादा साफ़ है। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, खैर है, इंसान को मेहनत के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है ना। तो बस जी चलें, ये मैंने अपनी एक वॉच मंगवाई थी, जब पहनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी, बल्कि नज़र ही आया करेगी वीडियोस या पिक्चर्स। तो यहाँ पे ये देखें बच्ची के कपड़े, बेटी के कपड़े शुरू हो गए हैं। जो मैंने बेटी के कपड़े ऑर्डर किए थे बड़े ही प्यारे कपड़े आए हैं, सच में बता रही हूँ। शीन के कपड़े बड़े, जितनी मर्जी धो के डाल दो आप, ये कपड़ों ने ख़राब नहीं होना, छोटे हो जाने या ख़राब नहीं होने। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं शीन से ही कपड़े मंगवा रही हूँ तकरीबन। अब तो सभी पूछते हैं कि बेटी का ड्रेस लिया कहाँ से है, बेटी का ड्रेस लिया लिखा। अब मैं कोई मेटलन कोई एस्ट्रा कहीं से ज़्यादा कपड़े नहीं लेती। एक दफ़ा ही सर्दियों के कपड़े भी शीन से मंगवा लेती हूँ और गर्मियों के कपड़े भी शीन से मंगवा लेती हूँ। मेरे ना आराम से सर्दियाँ भी गुजर जाती हैं और गर्मियाँ भी गुजर जाती हैं। ये जो पहला ड्रेस था ना ये बहुत ही मुझे सस्ता मिला था, सेल पे लगा हुआ था, बहुत ही सस्ता, वो सर्दियों का था। और ये जो है ना शिफॉन का जॉर्जेट का, ये गर्मियों का था, बहुत ही प्यारा। ये देखे कितना प्यारा, मुझे ये प्रिंट इन्ना को पसंद आया सी ना, बस मैं जो एक दफ़ा देख लूँ। मेरी बेटी भी नहीं ये चूज़ करती, कपड़े मैं चूज़ करती हूँ अपनी बेटी के, क्या उसको अच्छे लगने हैं, क्या उसने पहनना है, उसको क्या चीज़ सूट करेगी। पहले तो वो कहती है मुझे ये पसंद नहीं, मैनू है पसंद नहीं, मैनू है पसंद नहीं। जब आ जाते हैं पहनती है फिर कहती है मामा बहुत प्यारे कपड़े थे। और ये वाला फ़्रॉक ना मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक लेगिंग के साथ आराम से वो पहन सकती है और उसका 1 साल आराम से गुजर जाएगा। अगर तो उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ी तो वो छोटे भी ही पहने जाते हैं, आराम से पहने जाते हैं। और एक और ये था, मैंने 4 के 5 पता नहीं कितने मंगवाए थे। एक पहले मंगवा लिया हुआ था, वो आपको पहनने में नज़र आ गया होगा, मेरी बेटी के
उसमें जब हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो वो मेरी बेटी का पहले आ गया था ड्रेस, वो उसने वाइट पहन लिया था, बड़ा प्यारा उसको लगा था, लॉन्ग ड्रेस था। और ये जी मैंने एक स्कर्ट मंगवाई थी, मैंने कहा इसके ऊपर मैं आपको इसको टी शर्ट ले के दे दूँगी और नीचे लेगिंग पहन लेगी तो आराम से ये जो है ना स्कर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी। आजकल ये स्कर्ट ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लड़कियां भी पहन रही हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। बच्चियों को ना ये वाली बहुत प्यारी लगती हैं और बड़े तमीज़ के साथ और तहजीब के साथ कपड़े पहनाए जाना बेटियों को बड़े प्यारे लगते हैं। और बेटियों को वैसे भी फिर अपने कल्चर से बड़ा प्यार हो जाता है। और मेरी बेटी सारे किस्म के कपड़े पहन लेती है, लेकिन उसको शॉर्ट कपड़े नहीं पसंद है, इतने छोटे कपड़े वो पहनना पसंद नहीं करती। बस शुरू से मैं उसको फ्रॉक और लेगिंग्स पहनाती थी ना, तो उसको फिर ये जीन्स और ये ट्राउज़र पहनने का इतना शौक नहीं है। ये भी मैंने अपनी एक खुशी से मंगवाया, मैंने कहा आज कल बड़ा ये ट्रेंडिंग में है तो आप ये पहन के देख लेना, अगर तो आपको अच्छा लगेगा तो आप पहन लेना, अगर नहीं ना लगा तो कोई बात नहीं। तो कहती है नहीं मम्मा अच्छा है, इसकी शर्ट थोड़ी सी है तो मैं आराम से पहन लूँगी। आप भी समझ सकते हैं, ज़ाहिर बात है बेटियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के बेटियों को कपड़े पहनाने पड़ते हैं। बस जी अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने ना हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये शिफॉन पे बना हुआ था और वो स्ट्रेचेबल ट्राउज़र जो आजकल बेल बॉटम ट्राउज़र चला हुआ है ना वो था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, ब्लैक एंड वाइट। और कह रही है वो ब्लैक बैग ना मैं इसके साथ पकड़ लूँगी, सारा पता जो फैशन आता की करना है। और ये वाला जो है ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। या अगर आप संडे बाज़ार में भी जाए ना कैनल मिल, तो ये ऐसे कपड़े ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स हैं और साथ में खुले खुले प्लाजो और खुले खुले शर्ट्स, खुली शर्ट्स हैं और खुले ही ट्राउज़र हैं। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है और यही फैशन चल रहा है और लड़कियां ये पहन के बड़ी प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी शॉर्ट सा कुर्ता बना हुआ है, साथ में ये प्लाजो बना हुआ है। अब इसको प्रेस करके रखेंगे और फिर वो पहनेगी। अब उसको ईद पे तो नहीं पहनाएंगे क्योंकि पहली ईद है, तो फिर बस जी इसी के साथ जी ये सारी जो चीज़ें थी ना ये ख़त्म हो गई हैं। अब बनाते हैं जी चाय और चाय के साथ ही करती हूँ व्लॉग को ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।